नमस्कार स्टूडेंट प्रश्नावली 3 में अपने स्टूडेंट 3.1 तो पढ़ चुके हैं और 3.2 जो है स्टूडेंट ये इस साल हटा दी गई है। तो अपन बात करेंगे स्टूडेंट आज 3.3 की। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। स्टूडेंट द्विघात समीकरण के लिए मैंने आपको बताया था कि समीकरण की जो अधिकतम घात है ये 2 होनी चाहिए। तो मैं इस पूरे समीकरण को हल करूंगा। अगर इसकी घात अधिकतम जो घात है ये 2 आ गई तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसको सरल करने के लिए ये अक्ष जो है स्टूडेंट इस पूरे कोष्ठक से गुणा होगा। तो मैं इस अक्ष को इस अक्ष से गुणा करूंगा तो यहाँ हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस इस अक्ष को मैं 1 से गुणा करूंगा तो ये जाएगा अक्ष प्लस में हो गया 8 बराबर में। यहाँ देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह अक्ष है तो जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस b की जगह 2 है तो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है तो ये एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा और यहाँ बच गया अक्ष प्लस 8 बराबर में माइनस ऐसे कैसे जाएगा और 2 की घात 2 3 है 4। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट अक्ष प्लस 8 इस माइनस 4 को मैं इधर ले आऊंगा तो हो गया प्लस का 4 बराबर में 0 और यहाँ अक्ष ऐसे कैसे जाएगा 8 और 4 हो गया 12 बराबर में हो गया 0। ये आ गया मेरे पास में समीकरण। लेकिन स्टूडेंट इस समीकरण में जो अधिकतम घात है ये एक ही है, 2 नहीं है। तो यहाँ लिखूंगा मैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। स्टूडेंट अब 3.3 का पहले का दूसरा प्रश्न है, अक्ष प्लस 2 का होल क्यूब बराबर अक्ष क्यूब माइनस 4। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं इसको सबसे पहले सरल करूंगा और सरल करने के बाद में देखूंगा अगर इसकी अधिकतम घात 2 आ गई तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इससे पहले स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे अपने a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ पर सूत्र लग रहा है। तो यहाँ पर अपने a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लिखते हैं, होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab का स्क्वायर। अब यहाँ से स्टूडेंट अपन देखेंगे यहाँ पर इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर a की जगह अक्ष और b की जगह 2 है तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा अक्ष क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b का मान 2 है यहाँ लिख दिया 2। उसके बाद में स्टूडेंट प्लस में है 3ab का स्क्वायर तो यहाँ पर 3 लिखा, a का मान x था b का मान 2 था तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा अक्ष क्यूब माइनस का 4। अब देखेंगे स्टूडेंट ये अक्ष क्यूब यहाँ पर भी है और ये अक्ष क्यूब मेरे पास में यहाँ भी है तो इस अक्ष क्यूब से तो ये वाला अक्ष क्यूब यहाँ पर कट जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट 2 का क्यूब जो होता है ये होता है 8 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 हो गया और अक्ष स्क्वायर ऐसे कैसे जाएगा प्लस यहाँ देखेंगे स्टूडेंट 3 ऐसे कैसे जाएगा, अक्ष भी ऐसे कैसे जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर होता है 4 और आगे यहाँ देखेंगे माइनस का 4। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ से 8 ऐसे कैसे जाएगा 6 अक्ष स्क्वायर भी ऐसे कैसे जाएगा प्लस 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो जाएगा 12 और अक्ष ऐसे कैसे जाएगा बराबर में हो गया माइनस का 4। अब देखेंगे स्टूडेंट 6 अक्ष स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा और प्लस में लिखा 12 अक्ष और यहाँ पर प्लस का 8 और ये माइनस 4 जो है इसको दलाऊंगा मैं हो जाएगा प्लस का 4 बराबर हो गया 0। अब देखेंगे यहाँ पर 6 अक्ष स्क्वायर प्लस का 12 अक्ष 8 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 12 बराबर में हो गया 0। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट यहाँ समीकरण की जो अधिकतम घात है ये 2 आ रही है तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। स्टूडेंट 3.3 का पहले का तीसरा प्रश्न है, अक्ष स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है अक्ष माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो फिर से स्टूडेंट मैं वही काम करूंगा कि इस पूरे समीकरण को मैं हल करूंगा और हल करने के बाद में
अगर इसकी अधिकतम घात 2 आ गई तब तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ से सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो ऐसे कैसा जाएगा, बराबर में यहाँ देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में होता है 2a और b। अब यहाँ से स्टूडेंट यहाँ देखेंगे ये एक्स स्क्वायर मेरे पास में यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो मेरे पास में कट जाएगा, यहाँ बचा 3x प्लस 1 बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस इस 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 4 और ये x ऐसे कैसे आ जाएगा। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो यहाँ हो गया 3x प्लस 1, यहाँ ये 4 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4 और ये माइनस का 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4x बराबर हो गया 0। अब यहाँ से 4x और 3x हो गया 7x और यहाँ 4 में से 1 में से ये 4 गया तो ये बचेगा माइनस का 3 बराबर हो गया 0। तो स्टूडेंट ये मेरे पास में समीकरण आ गई। इस समीकरण को यहाँ पर इसकी अधिकतम घात जो है ये एक ही है तो यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। स्टूडेंट अब है 3.3 का पहले का चौथा प्रश्न। ये दिया हुआ है x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर बराबर 0 है और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से अपन देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो मैं इसको भी पहले सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद में स्टूडेंट यहाँ से इसकी अधिकतम घात अगर मेरे पास में 2 आ गई तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट इस 1 के बटा में x है तो इस x के बटा में मैं 1 मान लेता हूँ और इस x स्क्वायर के बटा में भी मैं 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ से 1x और 1 का अपन लेंगे लस है तो ये आएगा x। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, इस 1 का भाग इस x में देंगे, x बार गया, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार ऊपर गुणा होता है, तो ये x बार भाग गया था, इस x को मैं x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इस x का भाग इस x में देंगे, एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 1 प्लस इस 1 का भाग x में देंगे, x बार x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो गया x क्यूब बराबर हो गया 0। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर x स्क्वायर ऐसे कैसे उतर जाएगा, प्लस में 1 भी ऐसे कैसे जाएगा, प्लस में x क्यूब भी मेरे पास में ऐसे कैसे जाएगा, बराबर में ये x इधर भाग में था उधर जाएगा गुणा में और 0 से ये x गुणा होकर यहाँ पर जाएगा 0। अब इसको अपन जमा लेते हैं स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी जो बात है इसको पहले लिखूंगा क्योंकि x क्यूब फिर x स्क्वायर उसके बाद में 1 बराबर में हो गया 0। तो ये मेरे पास में समीकरण आ गई स्टूडेंट। इस समीकरण की जो है अधिकतम घात मेरे पास में 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर ये समीकरण इतना होता तब ये द्विघात हो जाता, लेकिन ये समीकरण की अधिकतम घात जो है मेरे पास में 3 है तो यहाँ हो जाएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। स्टूडेंट अब है 3.3 का दूसरा क्वेश्चन, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर इसमें पहला प्रश्न है स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। तो स्टूडेंट गुणनखंड विधि में क्या करेंगे अपन, जो x स्क्वायर वाला पद होता है इसको अचर पद से गुणा करते हैं और गुणनफल को अपन साइड में लिख लेंगे तो 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा स्टूडेंट, यहाँ हो गया 6 और x स्क्वायर ऐसे कैसे हो गया। अब स्टूडेंट इस बीच वाले पद के मैं ऐसे टुकड़े करूंगा कि उन टुकड़ों को गुणा करने पर तो मेरे पास में 6x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर मेरे पास में वापस 5x आना चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x स्क्वायर ऐसे कैसे हो जाएगा और ये प्लस का 3 जो था इसको मैं लिख देता हूँ प्लस का 3 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर ये 5x जो था स्टूडेंट इसके मैं ऐसे टुकड़े करूंगा कि जोड़ने पर 5x हो जाए और गुणा करने पर 6x स्क्वायर होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ से मैंने टुकड़े किए माइनस का 2x और माइनस का 3x। यहाँ पर देखेंगे माइनस का 2x और माइनस का 3x माइनस का 5x होता है और माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आ जाएगा, 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गया, x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर भी मेरे पास में आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ से अपन क्या करेंगे, 2 की जोड़े बनाएंगे तो पहला जोड़ा मेरे पास में हो गया और दूसरी वाला ये रहा। तो यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या है स्टूडेंट, एक तो 2 कॉमन है, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद में दोनों में x भी मेरे पास में कॉमन है
ये एक्स भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब स्टूडेंट कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया है तो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दूंगा, और x कॉमन लिया है तो पूरे समीकरण में मैं x का भी भाग दूंगा। तो यहाँ में 2 का भाग दिया एक बार गया, और x में x स्क्वायर का भाग, इस x स्क्वायर में मैं x का भाग दूंगा, तो यहाँ जाएगा x बार माइनस, फिर लिखेंगे स्टूडेंट 2x में 2x का भाग दिया एक बार, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस स्टूडेंट आगे वाले पद में स्टूडेंट यहाँ से दोनों में 3 कॉमन है तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। अब देखेंगे स्टूडेंट एक मैंने माइनस कॉमन लिया है, 3 कॉमन लिया है। जब भी माइनस वाली संख्या में अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाली संख्या तो प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली हो जाती है माइनस की। तो यहाँ मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का x, और यहाँ प्लस वाली संख्या हो गई माइनस की, 3 में 3 का भाग दिया एक बार, बराबर हो गया 0। अब स्टूडेंट अगर यहाँ तक आपकी ये दोनों कोष्टक बराबर आ गए तो यहाँ तक आपकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अपना क्वेश्चन अभी तक सही चल रहा है। अब इसके बाद में स्टूडेंट x माइनस 1 और x माइनस 1 को मैं फिर से कॉमन लूंगा, तो यहाँ से मैं वापस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास बचेगा 2x, और यहाँ से बचेगा मेरे पास में माइनस का 3, बराबर हो गया 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर x माइनस 1 जो है ये भी 0 के बराबर है, और यहाँ से 2x माइनस 3 जो है ये भी मेरे पास में 0 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तो ये माइनस का 1 है, इसको उधर भेजेंगे प्लस का 1 हो गया, और स्टूडेंट यहाँ से ये 2x ऐसे कैसे जाएगा, इस माइनस 3x को, इस माइनस 3 को मैं उधर भेजूंगा तो ये हो गया प्लस का 3, और यहाँ से 3 ऐसे कैसे जाएगा, ये 2 इधर गुणा में था इधर जाएगा भाग में, तो ये x का मान आ गया मेरे पास में 3/2। तो यहाँ से मेरे को x के 2 मूल मिल गए, पहला मिला 1 और 1 मिलेगा 3/2, ये x के आंसर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट इसी के आगे है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो स्टूडेंट अपन करेंगे क्या, इस x² वाले टर्म को अचर पद से गुणा करेंगे, तो क्या माइनस का 18x²। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, 9x² ऐसे कैसे लिखा और माइनस का 2 भी ऐसे कैसे लिखा, इस माइनस 3x के ऐसे टुकड़े करेंगे स्टूडेंट कि जोड़ने पर माइनस का 3x आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 18x² आना चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट मैंने टुकड़े किए, यहाँ पर माइनस का प्लस का 3x और माइनस का 6x। यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट 6 में से 3 गया, 3 बच गया माइनस का, और यहाँ से माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस हो गया, 6 18 हो गया, और x को x से गुणा करने पर x² भी आ गया। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, 2 की बढ़ाएंगे जोड़े। अब यहाँ पर इस जोड़े में स्टूडेंट 3x मेरे पास में कॉमन है, अब 3x कॉमन आ गया तो यहाँ से 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, और x² में x का भाग दिया x बार, प्लस यहाँ से 3x में 3x का भाग दूंगा एक बार, और यहाँ स्टूडेंट इस पूरी टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया और पूरी टर्म में 2 भी मेरे पास में कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट 2 तिया हो जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 3, और ये x आ गया ऐसे कैसे, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया था तो यहाँ जाएगा प्लस 2 एकम 2 बराबर हो गया 0। अब यहाँ से स्टूडेंट मैंने कहा था कि दोनों कोष्टक आपके बराबर आ गए, तो यहाँ तक मेरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 3x + 1 और 3x + 1 को मैं फिर से कॉमन निकाल लूंगा, तो अंदर बच जाएगा मेरे पास में 3x माइनस का 2 बराबर बच गया 0। अब यहाँ से 3x + 1 जो है ये भी बराबर 0 है, और यहाँ से 3x - 2 जो है ये भी बराबर 0 है। तो यहाँ से 3x लिखा, ये प्लस का 1 है, इस प्लस 1 को उधर भेजेंगे माइनस का 1 हो गया, और यहाँ से -1 कैसे कैसे जाएगा, 3 जो है गुणा में था इधर जाएगा भाग में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर x का मान आ चुका है -1/3। ऐसे स्टूडेंट यहाँ से निकालेंगे 3x बराबर ये माइनस का 2 था, इसको उधर भेजूंगा प्लस का 2 हो गया, और यहाँ से प्लस 2 ऐसे कैसे जाएगा, ये 3 इधर गुणा में था इधर जाएगा भाग में। तो यहाँ से भी मेरे पास में x का मान आ चुका है 2/3। स्टूडेंट अब है दूसरे का तीसरा प्रश्न, इसको भी गुणनफल विधि से हल करना है। यहाँ से भी मैं क्या करूंगा, x² वाले टर्म को अचर पद से गुणा करूंगा, तो 7 ऐसे कैसे आ गया, √3 को √3 से गुणा करूंगा तो ये जाएगा 3, और x² भी ऐसे कैसे आ गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 क्या हो गया 21x²। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ से अपन लिखेंगे √3x² प्लस, और यहाँ लिखेंगे प्लस का 7√3 बराबर हो गया 0। अब यहाँ से स्टूडेंट इस 10x के ऐसे टुकड़े करूंगा कि टुकड़ों को जोड़ने पर 10x आ जाए और गुणा करने पर 21x² आना चाहिए।
तो यहाँ से टुकड़े हो गए स्टूडेंट 3x प्लस का 7x। यहाँ देखेंगे 7 और 3 10 होता है और 7 ये हो गया 21 और x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर। तो यहाँ से इस वाले जोड़े में से स्टूडेंट मेरे पास में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है और एक है मेरे पास में √3, क्योंकि इस 3 ये 3 जो होता है ये होता है √3 गुणा √3। तो यहाँ से स्टूडेंट मैंने लिया यहाँ से √3 x कॉमन, तो यहाँ मेरे पास में बच जाएगा x प्लस यहाँ इसमें से √3 कॉमन ले लिया, यानी कि मेरे पास में 3 में 2 √3 होते हैं, तो एक √3 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये वाला √3 मेरे पास में अंदर बच जाएगा और ये x भी मैंने कॉमन निकाल लिया था, ये ब्रैकेट अपन बंद कर देंगे। ऐसे स्टूडेंट आगे वाले टर्म में मेरे पास में 7 कॉमन है, तो मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच गया x प्लस √3 बराबर में 0। अब यहाँ से स्टूडेंट अपन देखेंगे कि x प्लस √3 और x प्लस √3 ये दोनों के दोनों कोष्टक मेरे पास में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ तक मेरा क्वेश्चन अभी तक सही है। और यहाँ से x प्लस √3 को मैं वापस कॉमन निकालूंगा, तो अंदर बचेगा मेरे पास में यहाँ से बचेगा √3x प्लस यहाँ बचेगा 7 बराबर हो गया 0। यहाँ से x प्लस √3 जो है ये 0 के बराबर है और यहाँ से ये √3x प्लस 7 ये भी बराबर है 0 के। यहाँ से स्टूडेंट ये √3 यहाँ प्लस का है, इसको उधर भेजेंगे, ये हो गया माइनस का √3, तो यहाँ से x का मेरे पास में एक मान आ गया माइनस का √3। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा ये 7 जो है ये प्लस का है, इसको उधर भेजूंगा, माइनस का 7 हो गया और यहाँ से ये माइनस का 7 ऐसे कैसे आ गया, ये √3 इधर गुणा में है, नीचे जाएगा, ये हो गया भाग में, तो ये मेरे पास में दूसरी x की टर्म आ गई। अब बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की, x² - 8x + 16 बराबर 0 है। तो यहाँ भी स्टूडेंट में क्या करूंगा, इस x² वाले टर्म को 16 से मैं गुणा करूंगा, तो यहाँ हो गया 16x² और ये है स्टूडेंट प्लस का। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट बीच वाले टर्म के मैं ऐसे टुकड़े करूंगा कि टुकड़ों को जोड़ने पर -8x आ जाए और गुणा करने पर 16x² आना चाहिए। तो यहाँ मैंने टुकड़े किए माइनस का 4x और माइनस का 4x और यहाँ प्लस के 16 ऐसे कैसे आ जाएगा। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट माइनस का 4x और माइनस का 4x माइनस का 8x हो गया, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस हो गया, 4 को 4 से गुणा किया 16 हो गया और x को x से गुणा करने पर x² हो गया। अब यहाँ से वही दो के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा यहाँ पर ये है। इस जोड़े में से स्टूडेंट मेरे पास में x कॉमन है, तो यहाँ मैं x कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर बचेगा x और यहाँ से मेरे पास में बचेगा माइनस का 4 और यहाँ से स्टूडेंट में सबसे पहले माइनस कॉमन लूंगा और उसके बाद में मैं 4 भी यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ और माइनस वाले अपने यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली संख्या हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का x और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस वाली संख्या भी हो जाएगी मेरे पास में माइनस की और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 बराबर हो गया 0। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों जो कोष्टक है मेरे पास में बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये यहाँ तक की क्वेश्चन मेरा सही है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, x - 4 को मैं फिर से कॉमन लूंगा, तो अंदर बचेगा मेरे पास में यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 4 बराबर हो गया 0। यहाँ से x - 4 जो है ये भी 0 के बराबर है और यहाँ से x - 4 ये वाला 4 भी 0 के बराबर है, तो यहाँ से x बराबर ये -4 है, इसको उधर भेजूंगा प्लस का 4 हो गया और यहाँ से ये -4 है, इसको उधर भेजूंगा मैं, ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से अपन देख सकते हैं स्टूडेंट x के मेरे को दो मान प्राप्त हो गए, एक x बराबर 4 और ये x बराबर 4।